भाई आदिवासी जो एसटी है वो कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, कुर्मी जो है वो अपने आप को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो हमारे एसटी भाई हैं उनके लिए पता नहीं उनको कैसे नहीं लग रहा है कि ये उनके लिए खतरनाक मामला हो सकता है। लेकिन उस मामले को समझने से पहले आपको बाबूलाल मरांडी का ये पोस्ट देखना चाहिए सोशल मीडिया पर। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए ही नहीं बल्कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने में भी किया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली 13 साल की नाबालिग बच्ची को पश्चिम बंगाल के साहिल अली ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया जिसमें उसकी उम्र और धर्म दोनों बदल दिए थे। यह मामला दर्शाता है कि फर्जी आधार कार्ड का समुदाय विशेष के लिए अपराध को अंजाम देने का सुलभ माध्यम बन चुका है। झारखंड जैसे राज्यों में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने का संगठित गिरोह सक्रिय है। पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कई मामलों का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गंभीर खुलासों के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम जी ने किसी ठोस जांच या कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए हैं। यदि ऐसे मामलों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आपराधिक मामलों का यह सिलसिला और बढ़ेगा जिससे झारखंड ही नहीं पूरे देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर गहरा असर पड़ेगा। ये आपने बाबूलाल मरांडी का पोस्ट पढ़ लिया। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। यह खबर पाकुड़ की है। यहाँ तनवीर आलम नाम का एक शख्स है। यह शख्स बता रहा है कि पाकुड़ में कैसे फर्जी आधार कार्ड बनाने का सिंडिकेट चल रहा है। पहले इसको भी सुन लीजिए। मेरा नाम तनवीर आलम, ग्राम इसकपुर, पाकुड़ जिले में आधार कार्ड बनाने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जा रहा है। आधार कार्ड बनाने वाले बाईपोस्ट सेंटर में फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अंक पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित अन्य दस्तावेज आधार कार्ड बनाने वाले खुद ही तैयार कर रहा आधार आईडी में अपलोड करते हैं, जिसमें एक बड़ा गैंग काम कर रहा है जो कनेक्टर उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर सरकारी कार्यालय की आईडी को उपयोग कर पाकुड़ जिले में फर्जी दस्तावेज को अपलोड कर आधार कार्ड निम्नलिखित लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। नूरुल हसन, कोदलकाठी ब्रिज, सीतारामपुर, बानी इसराइल, पृथ्वीनगर, कबीर हक अजना, कामू भवानीपुर, अब्दुल चांचकी कुरलपरा मंदिर के पास, सामू शेख देवतला, आरिफ भवानीपुर, अजमाइल देवतला और स्थान में इस तरह का अवैध कार्य को करने के लिए 4,000 तक का वसूली करने का बात सामने आई है और श्रीमान से निवेदन है कि अब मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि देश की सुरक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो। सुना आपने। अब गोड्डा और साहिबगंज की बॉर्डर पर आज मतलब सोमवार की रात पुलिस ने छापेमारी की। यहाँ पर एक भाई साहब है। ये भाई साहब विशेष समुदाय से आते हैं और ये फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। ये फट से अब्दुल को अभिषेक बना देते थे। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आप बांग्लादेश से आइए और इंडियन बन जाइए। इनका भी खुलासा पुलिस ने कर दिया। ये सीएसपी चलाते हैं यहाँ पर। हालांकि ये तो भाग गए लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। एक बार पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक सीएसपी संचालक मोहम्मद अमीरुद्दीन है, जिनके यहाँ बिना वैध आईडी के आधार कार्ड वगैरह बनाया जा रहा था। तो इसी सूचना के सत्यापन और इसकी जांच के लिए हम लोग आए थे यहाँ, लेकिन अभी दुकान बंद पाया गया है इसका। आसपास के ग्रामीणों से और बगल का जो ये मोबाइल दुकान है उससे जानकारी ये प्राप्त हुई कि यहाँ पे आधार कार्ड बनाया जाता था। अब हम लोग इसकी विस्तृत जांच कर लेते हैं कि ये आधार बनाने के अधिकृत थे अथवा नहीं थे, और अगर अनधिकृत रूप से इनके द्वारा आधार कार्ड बनाया जा रहा था तो उसके विरुद्ध जो लीगल एक्शन है। सुन लिया जब आपने, तब आप समझ लीजिए कि ये मामला कितना गंभीर है। क्या इस मामले को, ये मामला कुर्मी से ज्यादा खतरनाक नहीं है?
लेकिन हमारे एसटी भाई समझने को तैयार नहीं है। अरे हुजूर, जब आपको अपना धर्म बदल ही लेना पड़ेगा उसके बाद क्या होश में आइएगा। कुर्मी से लड़ते रहिएगा, लेकिन पहले वैसे लोगों से लड़िए जो आपका धर्म बदलना चाहते हैं, जो आपके रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हैं। और उसके बाद कुर्मी तो कहाँ जाएगा, उसको तो झारखंडे में रहना है, झारखंडे में मरना है, तो उससे तो आप बाद में लड़ लीजिएगा। लेकिन पहले जो असली खतरा है, जो आपकी जनसंख्या को खत्म कर दे रहा है, पहले उससे तो लड़ लीजिए, उससे तो अपने अधिकारों को बचा लीजिए, तब तो फिर आप कुर्मी से लड़िएगा। ज्यादा बड़े खतरे को पहचानिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस लड़ाई में ना मिशन आपका साथ देगा और ना वो लोग साथ देंगे जो कुर्मी से लड़ने के लिए आपको बहका रहे हैं। कुर्मी से लड़ने के लिए पहले आपको मजबूत होना होगा, और अपने आप को मजबूत करने के लिए पहले ऐसे घुसपैठियों से आपको लड़ना पड़ेगा जो फर्जी आधार के सहारे अपने नाम के आगे कभी किसको लगा ले रहे हैं, कभी किसपोटा लगा ले रहे हैं। तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर।